नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मित्रों, आज हम देश की देशद्रोही मीडिया पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं देशद्रोही इसलिए कह रहा हूं, मैं किसी मीडिया का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जिस तरह से भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, सनातन धर्म, हिंदुत्व, इसके खिलाफ प्रसार किया जा रहा है इन चैनलों के माध्यम से, उसे देख करके ये लग रहा है कि ये नहीं चाहते कि देश स्थिर रहे, देश में शांति रहे, देश में अमन चैन रहे। भाई, चारों तरफ भय का वातावरण बनाने का काम इस समय कथित नेशनल मीडिया कर रही है। बड़े बड़े चैनल ऐसा वातावरण दिखा रहे हैं कि जैसे सब डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव काम हो ही नहीं रहा है। अब तक ये ऑक्सीजन की कमी का नारा लगा रहे थे, ऑक्सीजन कमी का विधवा विलाप शुरू किए थे। अब वो पर्याप्त ऑक्सीजन हो गई है। केंद्र सरकार के मदद से सारे देश की सभी राज्य सरकारों के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। दवाइयों का अभाव नहीं है, दवाइयाँ पर्याप्त हैं। अब क्या रोना रो रहे हैं? अब इनका रोना शुरू हो गया है कि मृत्यु दर बढ़ गई है, लाशों से देश पट गया है। खास तौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां भाजपा या एनडीए की सरकारें हैं, या उत्तराखंड या मध्य प्रदेश, जहां भी एनडीए की सरकारें हैं, भाजपा की सरकारें हैं, वहां ऐसा वातावरण बनाना चाह रहे हैं कि वहां लाशों का अंबार लगा हुआ है। विशेष रूप से गंगा जी किनारे वाले जो गंगा जी जिन राज्यों से बह रही हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, हर जगह लाशें गंगा जी के में मिल रही हैं। गंगा जी में लाशों का मिलना, गंगा जी में लाशों का प्रवाहित करना, ये सनातन की आम परंपरा है। सनातन धर्म में हर व्यक्ति चाहता है कि जब वो शरीर छोड़े तो उसकी लाश गंगा जी में, गंगा जी किनारे उस अंतिम क्रिया की जाए, अंतिम संस्कार किया जाए। बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे इलाकों में सीधा लाश को गंगा जी में प्रवाहित करने की परंपरा है। कुछ धार्मिक सनातन धर्म के मानने वाले, कुछ साधु संत समाज ऐसे हैं जो सीधे गंगा जी में प्रभावित होना ही पसंद करते हैं। अपने अंतिम इच्छा अपने चेलों को कह के जाते हैं कि उनको गंगा जी प्रभावित कर देना या गंगा जी की रेत में उनकी लाश को दफना देना। ये धार्मिक परंपरा है। इस धार्मिक परंपरा को एक बड़ा चैनल, एक क्या कहिए सारे चैनल ऐसा दिखा रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में सब मृत्यु पाए हो रहे हैं, सब मर ही रहे हैं, जन्म नहीं हो रहा, अच्छा काम कुछ नहीं हो रहा, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, सब मरे जा रहे हैं। ये सच है कि कोरोना महाकाल के कारण, कोरोना संकट के कारण मृत्यु बढ़ी है। सामान्य मौतें जो होती थी वो हो ही रही हैं, लेकिन इन्हें योगी की बुराई, इन्हें नीतीश कुमार की बुराई, इन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बुराई यही करना है। मोदी की बुराई करना है, अमित शाह की बुराई करना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की बुराई करना है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बुराई करना है। इनका टारगेट फिक्स है। क्यों? आप जान लीजिए। क्योंकि इन मीडिया को मिशनरियों द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर फंडिंग मिल रही है। इनमें बहुत सारे मीडिया हाउसेस में 50% से ज़्यादा स्टेक ये विदेशी एजेंसियां, ये वो मिशनरियां अपना हिस्सा खरीद ली हैं। तो वो जो वातावरण तैयार करेंगी, उस वातावरण को तैयार कराने का काम ये मीडिया कर रहे हैं। उनको जो वातावरण चाहिए वहाँ, जो देश में वातावरण बनाना है उनको, वो इन्हीं मीडिया हाउसेस के माध्यम से बनवा रहे हैं वातावरण। अब देखिए, आज भारत में दवाइयों की कमी नहीं है, केवल सिस्टमेटिक ढंग से दवाइयाँ नहीं पहुँच पा रही हैं, नहीं जा पा रही हैं ये दवाई। तो ये राज्य सरकारों का काम है। राज्य सरकारों का दायित्व है कि वो सुचारू रूप से हर जिला में, हर अस्पताल में, हर रोगी तक दवाइयाँ पहुँच सके। दवाइयाँ हैं पर्याप्त मात्रा में। ऑक्सीजन कमी बीच में जरूर हुई थी, लेकिन माहौल ऐसा दिख रहा है कि जैसे सामान्य सी दवाई नहीं मिल रही है, लोग मरे जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब देखिए, मैं एक चैनल देख रहा था जो गंगा जी किनारे रेत में लाशें दफनाई गई हैं, जो उनको ऐसे दिखाया जा रहा था कि जैसे कि पूरा उत्तर प्रदेश ही मर गया। अरे 25 करोड़ की आबादी, सामान्य मौतें होंगी कि नहीं होंगी? टीबी, मलेरिया, डेंगू, दुनिया भर की बीमारियां हैं, उनसे लोग तो हर साल मरते रहे होंगे ना, अभी मरेंगे। कोरोना उसमें अतिरिक्त मौत का कारण बना है। तो कुछ मृत्यु दर बढ़ी है, कुछ बढ़ी है, लेकिन इसका मतलब सब खत्म ऐसा नहीं है। लेकिन मीडिया वही दिखा रहा है, भारत बर्बाद हो गया, उत्तर प्रदेश खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश अधिक टारगेट है, चुनाव है ना सामने 2022 में मार्च, अप्रैल, मई में चुनाव है। तो ये जो वामपंथी चीन पोषित मीडिया है,
इंग्लैंड पोषित मीडिया है, इटली पोषित मीडिया है। वो बस वातावरण कैसे खराब होगा, योगी आदित्यनाथ कैसे फेल हैं, नीतीश कुमार को फेल दिखाते हैं, लेकिन उनको अभी उतना टारगेट नहीं करते, लेकिन लाशों कंबार वहां भी दिखाते हैं। इंडिया की सरकार है ना। बंगाल के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। बंगाल में नरसंहार हो रहा है, दलितों को मारा जा रहा है, ये दलित हितैषी बनते हैं। यूपी में कोई कांड हो जाए, दलित हितैषी बन जाएंगे, विधवा विलाप शुरू करेंगे, कैंडल मार्च करवा देंगे, मीडिया वाले एक एक पल की रिपोर्टिंग करेंगे। लेकिन बंगाल की रिपोर्टिंग नहीं। वहाँ माँ बहनें बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं, असुरक्षित मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, कोई मीडिया नहीं बोल रही है। पियर की, गोरकी, भुअर की भी नहीं बोल रही है, जो हर दिन बाहर निकल करके मुंह खोले कैमरे के सामने पहुंचती, ट्वीट करती, कुछ नहीं। बंगाल पर एक शब्द नहीं निकल रहा है, जैसे मुंह पट्टी बन गई बंगाल के बारे में। बंगाल में बड़ी संख्या में दलितों पर अत्याचार हो रहा है। बेचारे भाग भाग करके वो असम में, बिहार में, झारखंड में शरण लिए हुए, उत्तर प्रदेश में शरण लिए हुए हैं। किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। यूपी में एक कांड हो जाए, एक हाथरस में हादसा हो जाए, कोई सुनियोजित, कोई भी राज्य का मुखिया नहीं चाहेगा उसके यहाँ सुनियोजित हत्या हो गई तो मॉब लिंचिंग हो गई। अरे इनको बंगाल की मॉब लिंचिंग नहीं दिख रही है। हमारे पास असंख्य वीडियो बंगाल से आए हैं जिनको मैं देख नहीं पाता। एक नवयुवक का हाथ पैर बांध करके पहले आगे से गर्दन का आधा काटता है, फिर पलटी करके तलवार से दूसरा तरफ से गर्दन अलग कर दे रहे हैं। नवयुवक 22-23 साल गोरा चिकना लड़का काट दिया गया, और लुंगी वाले चारों तरफ खड़े हैं, लुंगी पहन के जश्न मना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ऐसे ही बंगाल में हर गली कूचे में हो रहा है, लेकिन ये मीडिया को नहीं दिख रहा है। जिंदा लोग मारे जा रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। जो बीमारी से मर गए हैं, गंगा जी किनारे में धार्मिक विधि के तहत दफनाए गए हैं, वो दिख रहा है। उनका नगर प्रशासन, नगर निगम वो जो लाशों के ऊपर चदरा डालते हैं उसको निकाल करके वो अंतिम विधि की तौर जलाने का काम वो करते हैं, जिससे गंदगी न फैले। लाशें अगर ऊपर आ रही थी उसमें मिट्टी डालते हैं, ये व्यवस्था है। अंदर लाशें सड़ जाती हैं, गंगा जी जब मानसून में उफान पे आती हैं तो लाशों को बहा ले जाती हैं। ये धार्मिक विधि है, लोग पसंद करते हैं, लोग अंतिम इच्छा होती है उसको ऐसे प्रचारित कर रहे हैं जैसे लाशों का ढेर लग गया है। माने ये मीडिया है, यही मीडिया लात खाती है ना। अगर संयमित ढंग से रहें तो ये कुछ ना हो। लेकिन अब बंगाल में कोई रिपोर्टिंग करने नहीं गया, ठमक कैमरा दिखा, कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रहा बंगाल में। हत्याओं को रिपोर्टिंग करें, दिखाएं। अगर इतने ही शूरवीर हो, जाओ दिखाओ। लौट के बंगाल से आओगे तब ना रिपोर्टिंग तुम्हारी होगी। नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे। यूपी दिखेगा, उत्तराखंड दिखेगा, मध्य प्रदेश दिखेगा, बिहार दिखेगा, बंगाल नहीं दिखेगा। ये मीडिया है, शर्म आती है इनको। मीडिया कहने में शर्म आती है। ये देशद्रोही कहिए इनको। अगर तुम केवल डिस्ट्रक्शन दिखा रहे हो तो तुम सब देशद्रोही हो। इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इनको सार्वजनिक न्याय मिले, चौराहे पर न्याय मिलना चाहिए। अगर तुम बदनाम किसे कर रहे हो? बहुसंख्यक हिंदू समाज की परंपराओं पर कुठाराघात कर रहे हो। तुम्हें और परंपराएं नहीं दिख रही हैं? अरे भाई, दूसरे धर्म इतने ही सूरमा हो तो दूसरे धर्म के कुछ कुप्रथाओं को कुछ दिखाओ, सीरियल बना के दिखाओ ना। बहुत सारी कुप्रथाएं मैं नाम नहीं दिखा। मेरे लिए हर हिंदुस्तानी महत्वपूर्ण है, हर धर्म को मानता हूं, मैं धार्मिक आदमी हूं, मेरे लिए हर धर्म समान है। लेकिन तुम खाली हमारे हिंदू धर्म की बुराई, सनातन धर्म की बुराई, तो कौन सा मीडिया कर्तव्य हो रहा है? ये मीडिया कर्तव्य है। तुम मतलब अगर अच्छा काम भी हो रहा है, सत्यनारायण भगवान की पूजा सुन रहा है, 10 लोग इकट्ठा हो शुरू कर दिए चैनल दिखाना, देखो कोरोना कानून तोड़ के हो रहा है। एक राजस्थान में एक बुजुर्ग मरता है, उसकी शव यात्रा में हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई, मीडिया नहीं दिखाया, सोशल मीडिया पाया, कोई राष्ट्रीय मीडिया नहीं दिखाई। दिल्ली में किसान कोरोना फैला रहे हैं, हजारों किसान भरे हुए मर रहे हैं किसान, तो उन्हें शहीद बता रहे हैं, कोरोना से मर रहे हैं। तुम खुद मार रहे हो, काहे का शहीद? तिरंगा से लपटा, अगर मरे किसान पर तिरंगा लपेटा जा रहा है तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। शहीद तो वो होता है देश के लिए मरे, तुम किसके लिए मरे? तुम अपने लिए मरे हो ना। वो किसान है कि दलाल है, पहले ये पता करना चाहिए। किसान होगा तो 6-6 महीना दिल्ली में आके बैठा रहेगा कि अपनी खेती के इंतजाम करेगा। सामने मानसून है, खेती की पूर्व तैयारियां करनी है, किसान उसमें व्यस्त रहेगा। ये सब अड़तिये हैं, दलाल हैं, जिनकी दलाली केंद्र सरकार के कानून ने बंद कर दिया। ये सब वो हैं, ये अपनी दलाली की चिंता कर रहे हैं, इनको देश चिंता नहीं है। इनको तो कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए रातों रात भगा देना चाहिए। ये कोई किसान नहीं है।
ये वहाँ बैठ करके केवल माहौल खराब कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान रखते हुए अपनी टिकैती दिखा रहे हैं, जबकि कई बार चुनाव लड़े हैं, जमानत जब्त हो गई है, कुछ नहीं हुआ। अब इनको लग रहा है कि शायद चमक जाएं, इनको लग रहा है अब दिल्ली की शान, लाल किला का अपमान, तिरंगा का अपमान, ये सब इनके मार्गदर्शन में हुए आंदोलन में हुआ है। इनको तो तत्काल वहाँ से उठा के फेंक देना चाहिए। अब एक चर्चा करते हैं, जिस तरह से धार्मिक हमारे सनातन की बदनामी का जो मुद्दा उठा है उसमें बता रहे हैं कि अब बताइए, इन मीडिया वालों को, मीडिया वालियों को ये पता नहीं है कि जो भगवा वस्त्र लोग ओढ़ते हैं साधु लोग, उसको लाश का कफन कह रही हैं या कह रहे हैं। बिहार या झारखंड, गया बिहार का इलाका है जहाँ एक बहुत सारे पैमाने, बड़े सारे पैमाने पर वहाँ चदरा, लुंगी ये बनता है। तो उसमें रामनामी दुपट्टा भी बड़े पैमाने बनता है। रामनामी दुपट्टा हर हिंदू पहनना चाहता है, हर हिंदू ओढ़ना लपेटना चाहता है, ये उसका शौक है, ये उसका सम्मान है। राम नामी दुपट्टे को लाश से जोड़ रहे हैं, कफन बता रहे हैं। डूब मरो मीडिया वालों, अगर तुमको इतनी भी जानकारी नहीं है तो मर जाओ। जाओ देखो, उत्तर भारत में हर घर में 10-20 रामनामी होगा, हर घर में, हर धार्मिक समारोहों में रामनामी गिफ्ट में दिया जाता है। तो क्या जो रामनामी वहां बन रहा है, गया में पटवा टोली में बन रहा है, उसको ऐसे दिखा रहे हैं कफन बन रहा है? शर्म आनी चाहिए, इतना भी ज्ञान नहीं है। राम नामी जो गया के बिहार पटवा टोली इलाके में बन रहा है, वो तो घर घर में जाता है, उससे कफन का कोई रिश्ता नहीं। कफन तो सफेद होता है। हाँ, कुछ लोग जैसे सधवा स्त्री मरती है तो उसको श्रृंगार के तौर पे उसकी लाश पे डाल देते हैं, वो राम नाम सत्य है का प्रतीक है, इस रूप में डालते हैं। अब उसको कफन दिखा रहे हैं, कफन कर रहे हैं, वो राम नाम का अपमान कर रहे हैं। इस रिपोर्टर पर तो FIR होना चाहिए। जिसको राम नामी का, राम का, भगवान राम का सम्मान करने नहीं आ रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सार्वजनिक स्थानों पर दिखने नहीं देना चाहिए। कैसे अपमान करोगे? दूसरे धर्म के बारे में जरा बोल के दिखाओ। तुमको जो उठता है सीधा राम पर, भगवान राम पर, भगवान कृष्ण पर, काशी विश्वनाथ पर आ जाता है। दूसरे धर्म दिखाओ, वो टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। ये सहिष्णु है हिंदू धर्म, शांत हैं, शांतप्रिय लोग हैं, कुछ भी बोल लो। मैं इस बात का कदापि बर्दाश्त नहीं करूंगा जो सनातन धर्म की केवल बदनामी के लिए तुम अपने TRP बढ़ाने के लिए बदनामी करोगे। ये कदापि गलत है, मैं इसका निषेध करता हूं। अब दिखा रहे थे वो यहाँ पटवा टोली का कि वहाँ मांग बढ़ गई है, 200% मांग बढ़ गई। अरे तो 200% रामनामी की मांग बढ़ी है, चूंकि वो लोग बना के रख रहे हैं, बेचना है। पूरे मंदिरों के आसपास बड़े पैमाने पर रामनामी दुपट्टा बिकता है। देश भर में जहां भी मंदिर होंगे उनके आसपास की दुकानों में बड़े पैमाने पर रामनामी दुपट्टा बिकता है। तो क्या कब्र के लिए है? क्या वो लाशों के लिए है? क्या वो ये कफन है? दुर्भाग्य, इतना भी ज्ञान न हो तो ऐसे को पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए। इन चैनलों के मालिकों को चाहिए कि उनको लात मार के निकाल दे। जिनको इतना भी ज्ञान नहीं है, परंपरा की भान नहीं है, सीधा सीधा अपमान कर रहे हैं धर्म का, एक विशेष धर्म का, बहुसंख्यक धर्म का, जबकि वो तुम लोग भी उसी धर्म से आए हो। ठीक है, संस्कारहीन हो, ठीक है, कुछ नहीं मानते, माँ बाप की परंपराओं को नहीं माने, अपने हिसाब से अपनी मस्ती कर रहे हो। इसका मतलब थोड़ी है कि तुम सारे अपने माँ बाप को नहीं माने ना। ठीक है, दूसरों के माँ बाप को नहीं मानोगे तो वो तुम्हारे बर्दाश्त करेगा? सनातनियों, अब सहने की आवश्यकता नहीं है। अगर बुरा लग रहा हो तो जरूर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, उठाना ही चाहिए। अगर नहीं उठाओगे तो अभी भगवान राम नामी दुपट्टे को कफन कह रहे, कल कुछ और भी कुछ कहने लगेंगे। इसलिए मैं सभी सनातनियों से आग्रह करूंगा, सभी सनातनियों से आग्रह करूंगा कि विरोध करें, विरोध होना ही चाहिए। फिलहाल मित्रों, इस मुद्दे पर इतना ही। आगे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।